करता हूं। और आज अभी जो मैंने टॉपिक लिया है 8 स्टेजेस ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम आते हैं और बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, लोगों को बता रहे होते हैं, बहुत जोश में रहते हैं, शुरुआत में हमें बहुत सारे प्रोस्पेक्ट याद आते हैं, इसको भी बताओ, उसको भी बताओ, उसको भी बताओ, और लेकिन फिर लगता है कुछ समय बाद कि नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है। तो अभी मैं वो स्टेजेस, वो सीढ़ियां बताने वाला हूं, जिसको देखकर आप समझ पाएंगे कि अभी आप किस लेवल में हैं। आप अपना लेवल खुद भी आंक सकते हैं और क्या क्या सीखना बाकी रह गया है, जिसको सीखकर वो स्टेज को आप पार कर सकते हैं। तो शुरुआत में तो स्ट्रगलिंग सबके साथ होता है, तो आप अकेले नहीं होते हैं। हर कोई वेस्टेज कर रहा होता है या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा होता है, तो शुरुआत में स्ट्रगल बड़ा दिखता है, लेकिन ये उतना बड़ा नहीं होता है। ये एक सिक्के का पहलू भर होता है। अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे और अपलाइन का साथ लेके चलेंगे, तो ये स्ट्रगल पीरियड आराम से क्रॉस हो जाता है। लेकिन जब आप सोचते हैं कि मैं खुद कर लूंगा, तो आपकी परेशानी बढ़ती चली जाती है, और मैं खुद कर लूंगा के चक्कर में एक समय ऐसा आता है कि आई क्विट का शब्द आ जाता है। जैसे मैं अभी आपको खुद ही बोल दे रहा हूँ, जैसे मेरा मोबाइल नंबर है 7093198602। मैंने बोला, आपने सुन लिया। अभी मैं बोलूंगा कि ये आप रिपीट कर दीजिए, ठीक है, तो हो सकता है ना हो पाए। कारण क्या है कि आपने बस एक बार सुना, आप अपने तरीके से कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन इसी को मैं हिंदी में पढ़ दूं, ठीक है, आप 7098 का जगह मैं बोलूं 70 बोलो, फिर 98 बोलो, 7098 हो गया, फिर 7093 198 बोलो, फिर 602 बोलो, 56 क्या 70 93 193 602। अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो मेरा नंबर आपको परमानेंट याद हो जाएगा। यानी सिस्टम के अंतर्गत हर चीज याद किया जा सकता है और हर चीज समझ के किया जा सकता है। तो आपको सिस्टम को फॉलो करने की आदत डालनी है। ये एग्जांपल मैंने अभी इमीडिएट बनाया, और आपको भी इसी तरह से फॉलो करना है। और आप जो है सबसे पहले क्या करना है, नेवर स्टॉप ट्राइंग, कोशिश करते रहिए। जब इतने सारे लोग सक्सेसफुल हुए हैं, अगर वेस्टेज में अगर देखा जाए 1 लाख से ज्यादा डायमंड बन चुके हैं, ठीक है, 10,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 1 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं। जब इतने ज्यादा लोग सक्सेसफुल हुए हैं, उसमें एक इंसान आप 100% बन सकते हैं, जो जीवन भर 1 से 5 लाख रुपए महीने कमाने का रास्ता बनाएंगे। और उसके लिए आपको सिस्टम को फॉलो करके थोड़ा सीखना ही भर है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करना है, आपको प्रोसेस को समझना है। पहला प्रोसेस क्या है, स्टेज 1 में जब आते हैं, जैसे आपने वेस्टेज ज्वाइन किया, आपके पास प्रोस्पेक्ट का बहुत अच्छा लिस्ट होता है, लेकिन आपकी बातें कोई नहीं सुनता। आप जिसको भी बोलेंगे कि वेस्टेज कर लो या नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, तो अगला बोलेगा वही जोड़ने का काम मुझे नहीं करना। इसका एक बड़ा कारण क्या होता है कि आपने अभी तक पावरफुल कन्विक्शन को सीखा नहीं है। और नहीं सीखने का कारण क्या है, आपने कभी कोशिश की नहीं थी। तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ स्टेप्स तो आपको सीखने पड़ेंगे। कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना है, कैसे लोगों को इनवाइट करना है, कैसे प्लान देना है, अगर ये ऑब्जेक्शन आए तो ये रिप्लाई देना है, ये ऑब्जेक्शन आए तो ये रिप्लाई देना है। जब ऑब्जेक्शन खत्म हो गया तो अगले को ज्वाइनिंग लगाना है, अगले को परचेस कराना है, और उसको भी सेम इन्विटेशन प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन एंड सेल क्लोजिंग के साइकिल में वापस लाना है। ये सारी चीज सीखने में टाइम लगता है ना, पहला दिन में पॉसिबल नहीं है। तो स्टेज 1 में आपकी बात कोई नहीं सुनता, हाँ, और आप कोशिश करते करते थक जाते हैं। तो वो गलती नहीं करना है, आपको कोशिश अपलाइन की मदद से ही करना है। तो पहला स्टेज में हमेशा याद रखेंगे, अगर आज के दिन आप पहले स्टेज में हैं तो अकेले प्लान नहीं देंगे। आप अकेले क्या कर सकते हो, प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं। फिर अगर आपकी दोस्ती गहरी हो गई तो मिलने का टाइम ले सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। उसके बाद अपलाइन के साथ जाकर ही आपको प्लान देना है, तभी आपका सेल क्लोजिंग होने का चांसेस इंक्रीज होगा। उसमें आपको काम क्या होगा, आपको अपने अपलाइन का एडिफिकेशन करना है, तारीफ करके अगले के पास बैठाना है, खुद भी कुछ ना कुछ डाउट क्रिएट करना है, ताकि आपका प्रोस्पेक्ट भी कुछ ना कुछ बोले। और जब वो बोले तो रिप्लाई अपलाइन देगा, तो उस नोट को, उस रिप्लाई को याद करना है आपको, आपको भी इसी ढंग से डुप्लीकेट करना है। और सेल क्लोजिंग के लिए आपको पैसा मांगना है। अगला आनाकानी करे तो रिप्लाई आपका अपलाइन देगा, लेकिन पैसा आप अब उनसे निकलवा के ज्वाइनिंग कराएंगे। तो स्टेज 1 को क्लियर करने का रास्ता जाता है अपलाइन का हाथ पकड़ के चलना। यानी कि एक बच्चा पैदा होते ही तो मैट्रिक का एग्जाम नहीं दे सकता ना, लेकिन हम जनरली ऐसे ही कोशिश करते हैं। तो नो वन इज लिसनिंग के स्टेज से आप कैसे निकलेंगे, अपलाइन का हाथ पकड़ के। सेकंड स्टेज में
पहुंचते हैं कि लोग आपकी बात सुनते तो हैं लेकिन एग्री नहीं करते। ये कब होता? जब आप बहुत सारे मीटिंग अटेंड करते हैं, आपके पास कहानियां आ जाती है कि मोइन खान जो है 8 लाख रुपया महीना कमा रहा है, वो जो था रास्ते में टी शर्ट बेचा करता था। अगले टी शर्ट बेचने वाले को ये बात बोलेंगे, उसको सुन के तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो बोलेगा मैं अपना धंधा करूं या तुम्हारे साथ बिजनेस करूं, मेरे को तो अपना रोजी रोटी चलाना है। यानी कि उस समय आपका सिलेक्शन सही नहीं होता। लिसनिंग बट नॉट एग्रीइंग का सबसे बड़ा रीजन क्या होता कि आप लिस्ट तो बना रहे हैं और सभी पर ट्राई कर रहे हैं। जब हम सभी पर ट्राई करते हैं तो चांसेस आर ग्रेट कि आपका क्वालिफाइड कस्टमर नहीं है। कई बार जब क्या होता है कि आप वाटर प्यूरिफायर सेल करना चाहते हैं जिसके पास 30,000 रुपया नहीं है, तो भी गलत है। ठीक है, तो आपको अपना क्वालिफिकेशन लेवल रखना है कि अगर बिजनेस प्लान स्टार्ट कर रहे हैं, 1,000 रुपये वाला या 2,000 रुपया का प्लान बता रहे हैं, तब अगल बगल दाएं बाएं सभी को बता सकते हैं। लेकिन अगर मंथ एंड आ गया, आपको हाई टिकट क्लोजिंग करनी है, तो क्वालिफाइड लोगों को ही बताना है, तभी वो एग्री करेंगे। यहाँ पर भी स्टेज 2 में भी आपकी बात फिर भी लोग नहीं मानेंगे। कारण क्या होता है, स्टेज 2 तक हम सिर्फ अपने हॉट कॉन्टेक्ट में ही घूम रहे होते हैं और उन सारे लोगों के पास घर की मुर्गी दाल बराबर होते हैं। वो बचपन से आपको देख रहे होते हैं, अचानक आप जो है सर मैडम करके बोलते हैं तो उनके कान खड़ा हो जाता है, अच्छा अच्छा तू भी आ गया इस धंधे में सर मैडम के बोलने का, क्योंकि वो आपको अपने से अलग देख के परेशान हो रहे होते हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा अलग दिखने की कोशिश नहीं करना है, उन्हीं के साथ घुल मिलकर बोलो कि देखने में क्या जाता है। एक बार जो है हमारा बिजनेस को समझिए, अपलाइन को बुलाइए, अपलाइन आप 25% बताइए आपको, क्योंकि कहानी बोलना आ गया तभी तो लोग सुन रहे हैं। तो आप अपनी कहानी बताइए, लेकिन प्लान अपने अपलाइन से ही दिखवाइए और क्लोजिंग आप करिए। तो इस जगह में 25% आपका इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए। कई बार इस स्टेज में क्या होता कि आप लोगों को बैठा के फोन लेके आगे निकल जाते हैं कि 4 को और बुला के ले आऊं। जब आप खुद नहीं सुनते और सीखते हैं तो स्टेज 2 से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो स्टेज 2 में 25% आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और 75% आपका अपलाइन का। तो लिसनिंग बट नॉट एग्रीइंग से आप निकल जाते हैं तो स्टेज 3 में पहुंचते हैं। और स्टेज 3 होता है, लोग एग्री तो कर जाते हैं कि बहुत अच्छा, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करते। तो इसका बड़ा कारण क्या होता कि आपने जितने भी आसपास लोगों को ज्वाइन कराया, वो इस बिजनेस को उतना बड़ा नहीं, क्योंकि वो आपको भी बड़ा नहीं मान रहे। पीपल ज्वाइन विद द फ्यूचर, अगर उसको आपने फ्यूचर दिखता है तभी वो पैसा निकालने के लिए रेडी होते हैं। तो आपको यहाँ पर उनको बड़ा पैसा दिखाना है। कई बार क्या होता है, लोगों को हम बोलते हैं तू बस ज्वाइन कर जा, मैं हूं ना, और जब अगले को बोलते हैं आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं हूं ना, तब भी आप कहीं ना कहीं स्टेज 3 में फंसे हुए हैं। आपको क्या करना है स्टेज 3 में से बाहर निकलने के लिए, लोगों को इस बिजनेस में पैसा दिखाना है। यानी कि किताब आपने सीख तो लिया, अब उसको A to Z पढ़ने की आदत नहीं डालनी है, आपको कंसल्टेंट बनने की कोशिश करनी है। आपने लोगों के पास गए, प्लान दिखाया, तो प्लान क्या दिखाना है, अगले के घुटने में दर्द है तो भाई आयुर्वेदिक कंपनी है, बहुत अच्छा है, देखो घुटने का दर्द का ये मेडिसिन है, ये सप्लीमेंट है जो लेने से ठीक हो जाता है। बाकी इसमें इनकम का भी बहुत पोटेंशियल है, लेकिन पहले आप यूज कर लो, रिजल्ट आ जाएगा तो मिलके बिजनेस करेंगे, बहुत मजा आएगा। इस प्रकार से अगले की फेवर में बात करके बोलना सीखना है स्टेज 3 में। ठीक है, व्हाट फॉर मी में आप कभी भी नहीं जीतेंगे, व्हाट फॉर यू में ही आप जीतेंगे। यानी कि आपको स्टेज 3 में अगर आप फंसे हुए हैं तो आपको दूसरों के बारे में सोच के बात करने की आदत डालनी है। यानी कि स्टेज 3 में आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि मेरे नीचे 10 ज्वाइन हो जाए तो मेरा सक्सेस हो जाए, तो वहां पर आपका सक्सेस नहीं होगा। आप ये सोचिए कि मैं दूसरों को कैसे मदद करूं कि उनके अकाउंट में 10-10 हजार इनकम आए, मैं 10 लोगों को 10,000 रुपए का इनकम दिलाना चाहता हूं। जब आप दूसरों को इनकम दिलाते हैं तो आपका इनकम तो ऑटोमेटिक आएगा। तो व्हाट फॉर डैम के हिसाब से आपको वर्क करना है, तभी आप एग्रीइंग बट नॉट जॉइनिंग में निकलेंगे। और इस स्टेज में आपको 75% तक काम खुद करना है। यानी कि वेस्टेज कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जो अगले की जरूरत है वही बताना है, पूरा किताब नहीं बताना है। और साथ में थोड़ा बहुत इनकम का, तो थोड़ा बहुत इनकम का जो है 5 वाला जो अभी मैंने स्टेज बताया था वही बताना है कि 10-20% डिस्काउंट, यानी कि कंपनी आपको जीवन भर डिस्काउंट देगी। साथ में 5-16% का कैशबैक आपको जीवन भर मिलेगा। प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट भी आपको फ्री मिल रहा है। स्कीम ऑफर एप्लीकेबल ऑल टाइम,
इसके सिवा लॉयल्टी प्रोग्राम है, 4 महीने लेने से 5वां महीना फ्री। ये आपको कोई भी शॉपिंग मॉल नहीं देता है। और मैं और आप मिलके काम करेंगे, 2 लाख का काम हुआ तो 20 से 40 हजार की आपकी इनकम और 20 से 40 हजार की मेरी इनकम, दोनों मिलके खूब कमाएंगे। तो आप एक इनकम का होप देते हैं तो अगला जो है जुड़ने को रेडी होता है। एंड व्हाट फॉर डैम के साथ आपको स्टेज 3 से निकलना है। तो एग्रीइंग बट नॉट ज्वाइनिंग मैंने अभी आपको कंप्लीट कर दिया। अगर ये आप कंप्लीट कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेज में पहुंचते हैं कि लोग ज्वाइन तो करते हैं लेकिन ट्रेनिंग नहीं लेते। हर बार तो सीएनटी ही बताया जाएगा, कंपनी का प्रोफाइल ही बताया जाएगा। मुझे याद हो गया कि कंपनी का एमडी जो है गौतम बाली सर है, मुझे याद हो गया कंपनी में 9 टाइप्स ऑफ इनकम होता है। एक ही चीज में बार बार क्यों सुनूं, ये सोचकर। और फिर कई लोग सोचते हैं मुझे तो सब आ गया, बस यही चीज 1500 को बताने से 2 लाख की इनकम है, तो मैं तो अपने घर के आसपास के 1500 लोगों को बता देता हूं। और ये सोचकर वो जब एमबीए के स्टेज में लोग पहुंच जाते हैं, मुझे बहुत आता है, तो वो कभी भी स्टेज 4 से बाहर नहीं निकल पाते हैं। यानी कि ज्वाइन कर लिया, प्रोडक्ट ले लिया, ट्रेनिंग नहीं लिया, तो कुछ समय बाद उनको कंसिस्टेंसी भी भारी लगने लग जाता है और वो बिजनेस से बाहर चले जाते हैं। तो आपको स्टेज 4 में अगर आप हो तो आपको करना क्या है, सबसे पहले खुद को ट्रेनिंग से जोड़ना है। और आपकी टीम में जितने भी लोग ज्वाइन है लेकिन ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, उनको ट्रेनिंग सिस्टम से कनेक्ट करना है। और हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा ट्रेनिंग सिस्टम होता है अपलाइन का डाउनलाइन से बात करना, कम्युनिकेशन। मेरे 9 बजे के प्रोग्राम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जिसने ज्वाइन किया उनसे आपकी बातें होते रहना। तो अगर ये हो कम्युनिकेशन रहे, महीने में एक बार आप सक्सेस सेमिनार को अटेंड करेंगे। और ये जैसे 9 PM का हमने ट्रेनिंग रखा है, वैसा ही कोई ना कोई ट्रेनिंग होता रहेगा आपके एरिया में, वो अटेंड करते रहेंगे, तो आप जल्द से जल्द स्टेज 5 में पहुंचेंगे। और ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी होता है, जिसके माइंड में भी ये है ट्रेनिंग अननेसेसरी है, उनके माइंड में ट्रेनिंग का वैल्यू समझाइए, कुछ ना कुछ कहानी सुनाइए। पता है मोहिन खान का BMW कैसे आया था? उसका BMW आया था, वो सिद्धार्थ सर का एक ट्रेनिंग था जो जिम कॉर्बेट में चल रहा था, और वहां जाने के लिए 6000 का किराया था। उसके पास जाने के लिए पैसे नहीं थे, उसने किसी से उधार लिया और वो वहां गया। और वहां जाके सिद्धार्थ सर को बोला कि मेरे को ना अटेंड करने के लिए भी पैसे नहीं है। सिद्धार्थ सर ने उनको बोला ठीक है तुम अटेंड करो, रात का सोने का कहीं भी जुगाड़ कर लेना। इस प्रकार से उन्होंने मिलियनियर माइंड का प्रोग्राम, करोड़पति कैसे बने, वो प्रोग्राम अटेंड किया। और उस ट्रेनिंग का फायदा ये है कि वो करोड़पति बन भी गया, 8 लाख रुपए महीना कमा रहा है, BMW चला रहा है। तो अगर जीवन में आपको ग्रो करना है, ए से बी बनना है, तो ए से बी बनने के लिए जो जो ट्रेनिंग है, मिलियनियर माइंड की ट्रेनिंग, माइंडसेट की ट्रेनिंग, रिच माइंडसेट की ट्रेनिंग, पॉजिटिव रहने की ट्रेनिंग, सोच बदलने की ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर तो अपग्रेड करना ही पड़ेगा। और ये बता के लोगों को इंपॉर्टेंस बताना है ट्रेनिंग का, ताकि वो ट्रेनिंग माइंडसेट में आए, अटेंड करे। जितना ज्यादा आप अपने आप को भेजोगे उतने ही तेजी से आपका स्टेज चेंज होगा। तो स्टेज चेंज करना बहुत ही जरूरी है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आज आपने ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस तो समझ ही लिया होगा। इसके बाद लोग ट्रेनिंग तो करते हैं लेकिन आपकी बात नहीं सुनते। तो इसका भी बहुत बड़ा कारण होता है कि हम खुद अपने आप को नहीं बदलते। ठीक है, हम चाहते तो हैं कि काम जो है सारे लोग करें, सब लोग सुबह 6 बजे उठ के ही दौड़ने लग जाए, 4 लोगों को प्लान दिखाए, शाम तक सेल्स आए, सब लोग करें, लेकिन मैं नहीं करूंगा। जब आप खुद नहीं करते और आप में बदलाव लोग नहीं दिखता, आपका 1 लाख रुपए आ रहा है लेकिन आप साइकिल में घूम रहे हैं, यानी कि आप लोगों को तो बोलते हैं कि 10,000 इनकम आते ही कार में बैठ जाओ, लेकिन आपने जब बदलाव नहीं लाया तब आप इस स्टेज में फंस जाते हैं, ट्रेनिंग बट नॉट ओबेइंग। आपके का कारण क्या है? आपको वैल्यू नजर नहीं आ रही है कि क्या फायदा, 4 लोगों को बताने के बाद 4 लोग ना ही तो बोलेंगे, तो ना सुनना ही है तो उससे बेटर है कि ना ही करो। तो यानी कि अभी सिंड्रोम से नहीं निकल पाए हैं कि पढ़ाई लिखाई करके सिर्फ नौकरी करना, सेट आपका नहीं बना है, ये आप में कमी है। अगर ट्रेनिंग बट नॉट ओबेइंग में आप खुद फंसे हैं, अपने आप में चेंजेस नहीं लाया, दोनों ही समय में गलती किसकी? आपकी है, जीएसटी आप पर ही लगता है। तो आपको करना क्या है? अपने आप में चेंजेस लाना है। अगर आप ट्रेनिंग लेके भी आपको इच्छा नहीं हो रही है काम करने का, तो मतलब ये कि आपको बिजनेस क्या इंपॉर्टेंस है, लाइफ में बिजनेस करके सक्सेस कैसे निकलता है आपको समझ नहीं आया है, तो उसकी किताबें पढ़िए, रिच डैड पुअर डैड को पढ़िए, बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी को पढ़िए, माइंडसेट को बड़ा करिए, लॉ ऑफ सक्सेस को पढ़िए,
सारी किताब आपको जाके आपका माइंड क्लियर होगा। इसकी किताब है सवाल ही जवाब है, वो भी आप पढ़िए। लोगों को इनवाइट करना लिए, लोगों को एडिफिकेशन करना है, जब है कि लोग आपकी बात सुन तो रहे हैं लेकिन लगातार नहीं सुन रहे, ठीक है, या फिर आप तो बात सुन रहे हैं लेकिन कभी कभी करते हैं जब मन करता है, या फिर जब अपलाइन का फोन आता है तब आप 4 रिपोर्टिंग दे देते हैं कि आज मैंने 2 लोगों को प्लान दिया, तो ये सब बात सुन रहे हैं। इन दोनों ही केस में अगर डाउनलाइन अगर कंसिस्टेंट नहीं है या आप अगर कंसिस्टेंट नहीं है, तो इस चीज का कारण क्या होता है, सिस्टम का नहीं होना। या तो आप सिस्टमेटिक नहीं है या आपका अपलाइन सिस्टमेटिक नहीं है, इसके कारण जो है आप कभी नहीं सुनती, आपको सिस्टम बनना पड़ेगा को वेस्ट बिजनेस हो ट्रेनिंग शाम को 6 बजे जूम में करेंगे, और हर रोज लोगों को प्लान देना है, आपको बताना है कितना प्लान दिया। इस प्रकार से जब अगर आप सिस्टम बनाएंगे तो कंसिस्टेंसी अपने आप आएगी। कारण क्या होता, लोगों को आपने एक साथ कॉन्फ्रेंस में लिया, ए ने बोला मैंने 2 प्लान दिया, कोई नहीं दिया, एक सुना, सी एक भी प्लान नहीं देगा ना तो बोलेगा कि मैंने एक भी नहीं दिया, बट कल मेरे को नहीं दिया, तो लगेगा कि अब तो मुझे कोशिश करना ही चाहिए, और एक प्लान दिया एक ने सुना, इस प्रकार से कंसिस्टेंसी में आ जाते हैं। तो स्टेज 3 से निकलने के लिए सिस्टम को डेवलप करना बहुत ही जरूरी होता है, टीम में जोश पैदा करना बहुत ही जरूरी होता है, तभी लोग कंटिन्यू काम करते हैं। स्टेज 7 में जब आप पहुंचते हैं तो आप कंसिस्टेंटली काम तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसके बहुत सारे चीज होते हैं। कई बार जो होता कि आप रिजल्ट ढूंढ रहे हैं गलत जगह, जैसे 1 रुपया तो गिरा हुआ है आपके घर में और आप ढूंढ रहे हैं ग्राउंड में, तो वो भी एक रीजन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कैटेगरी ने आपने अपग्रेड नहीं किया। अब मैंने मान लीजिए एक पान वाले को वेस्टेज बताया, पान वाले ने वर्किंग बहुत अच्छा किया, स्टेज 7 तक आ गया, लेकिन अब वो सारे पान वाले को ही प्लान बता रहा है, रिक्शा वाले को प्लान बता रहा है, लेकिन उसके पास जो बड़े बड़े लोग सिगरेट उस बताने से उसको शर्म लग रहा है कि अगला बन जाएगा क्या सोचेगा, और वो जो है कैटेगरी है, इसी कारण कंसिस्टेंस होने के बाद भी उसको बड़ा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आपको हर पल अपना कैटेगरी चेंज करने की कोशिश करना है, क्योंकि जैसे जैसे आप कैटेगरी चेंज करते हैं वैसे वैसे आपका दायरा इंक्रीज होता है, लेवल एरिया ऑफ लेवल इंक्रीज होता है। अगर आप ए कैटेगरी पर गेम खेलेंगे तो आपका सक्सेस मिलने का चांसेस 2000% होगा, और सी कैटेगरी में गेम खेलेंगे तो आपका खर्चा बढ़ने का चांसेस 2000% होगा। तो आपको सोचना है कि अपना खर्चा बढ़ाना है या इनकम बढ़ाना है। इनकम बढ़ाना है तो आपको ए कैटेगरी में जाना ही पड़ेगा। तो जब आप ए कैटेगरी में जाएंगे तब आपका रिज्यूम है एकदम टारगेट हिट करेगा, और आपका टीम काम जबरदस्त होगा। यानी कि हर करके ए कैटेगरी में वर्क करना सिखाना है। आपके नीचे टीम में इंजीनियर, डॉक्टर, एसपी सब लोग होने चाहिए। खुशी खुशी जोश से प्लान बताइए। कारण क्या है, पैसा हर कोई कमाना चाहता है। खुशी खुशी जोश से वेस्टेज के सप्लीमेंट बताइए। कारण क्या है कि सप्लीमेंट आज के दिन सबकी जरूरत है। खुशी खुशी डॉक्टर को भी जाके प्लान बताइए। कारण क्या है, डॉक्टर ने मेडिसिन के ऊपर में उन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है, आपने सप्लीमेंट के ऊपर में ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप बिंदास बता सकते हैं ये नेचुरोपैथी के अंदर आता है। हेल्थ सप्लीमेंट ओटीजी काउंटर का प्रोडक्ट है, इंडिया में कोई भी रिकमेंड कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है, और इसके लिए आपको कोई डॉक्टर की डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आप खुशी खुशी डॉक्टर को भी बताइए, इंजीनियर को भी बताइए, सबको बताइए, और स्टार्टअप करके अपने कैटेगरी को जल्द से जल्द चेंज करिए, तभी आपको बड़ा सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो सक्सेस चाहिए तो आपको करना क्या पड़ेगा, गोल्डन स्टेटमेंट को याद रखना है। स्टेज 8 में आना है। स्टेज 8 में वे लोग अपनी टीम को लगातार रैंक क्वालिफाई कराते रहते हैं, वो तेजी से आगे बढ़ते हैं, वही सक्सेस होते हैं जिसके टीम में ज्यादा से ज्यादा ए कैटेगरी के लोग होते हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि कोई रातों रात जो है सक्सेसफुल बन गया या टुक्के में ज्वाइन होके करोड़पति बन गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। टुक्के में ज्वाइन होना हो सकता है, करोड़पति बनने के लिए आप में बदलाव आना बहुत ही जरूरी है। आपको खुद भी एक कैटेगरी का पर्सन बनना है, और आपके टीम में भी ज्यादा से ज्यादा एक कैटेगरी के लोग होंगे, तभी आप सक्सेसफुल बनेंगे। तो यहीं पर इस प्रोग्राम को मैं फिनिश करता हूँ। थैंक यू, विश यू वेल।
रिकॉर्डिंग को मैं अब क्लोज कर देता हूँ।